हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है जी आपका हमारी आज की नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। हम आ चुके हैं श्रीमद् भागवत कथा जी के स्थान पर, जो कि साइंदास ग्राउंड जलंधर शहर में हो रही है, नियर पटेल चौक। हम अंदर जाएंगे और आपको सारी व्यवस्था दिखाएंगे। अंदर एंटर करते ही राइट साइड दुकानें हैं, जहाँ से कृष्ण जी के स्वरूप, कृष्ण जी के श्रृंगार के लिए सामान और जल की व्यवस्था, और साथ ही में लंगर हाल भी है। तो हम जबरदस्ती उसको चलाने के लिए उसकी अनुपस्थिति में उसका उपभोग करते हैं। जैसे हमारी बहन को या हमारे भाई को, एक उदाहरण के रूप में सुन लो कि पाव भाजी बहुत बढ़िया लगता है और बेचारा वो पढ़ता है अमृतसर में, 4 दिन के लिए घर आया, रोज माँ से बोले पाव भाजी बनाओ, पाव भाजी बनाओ। 4 दिन से तो बनाया नहीं। जिस दिन वो वापस चला गया उस दिन घर में पाव भाजी बनी। तो हम क्या करते हैं, पाव भाजी की फोटो भेजेंगे उसको, देख आज घर में बना है, जबरदस्ती उसको खाते हुए दिखाएंगे, देख। या फिर कभी कभी किसी की एकादशी होती है और एकादशी पर जो लोग एकादशी नहीं रखते तो जानबूझ करके वो सब्जी बनाएंगे जो एकादशी वाले को प्रिय है, वो तो खा नहीं सकता, उसको दिखा देगा खाते, देख। तो सामने वाला क्या होता है, वो मचल जाता है, वो थोड़ा चिढ़ जाता है। ये लेकिन चिढ़ाने के लिए नहीं, ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये प्रेम का एक स्वरूप है। तो ठाकुर जी जिन्होंने ये पत्र लिखा, कल ये पद उन्हीं के लिए गाया गया, ठाकुर जी ने ही गवाया था। लेकिन कब गवाया, जब वो चले गए कथा से। जब वो चले गए तब मानो ठाकुर जी सिंह दिखाए, देख अब गवाया मैंने। तो ये तो प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपके संग खेल रहे हैं। और जिस प्रेम में खेल रहे हो वो प्रेम का बात। जिस प्रेम में प्रेमी चिढ़ाता ना हो, जिस प्रेम में प्रेमी आपकी टांग ना खींचता हो, जिस प्रेम में प्रेमी आपको परेशान ना करता, वो प्रेम थोड़ी। जहाँ पर आप जो चाहते हैं वो होता है, आप जैसा मानते हैं वो होता है। वो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको तो फॉर्मेलिटी होती है। होटल में जाओ, जो मांगोगे मिलेगा। आप आधी रात 2 बजे फोन करके रिसेप्शन पे बोल दो मुझको पानी पूरी खानी है, तो वो अवेलेबल करके देंगे आपको। जहाँ पर प्रोफेशनल होता है, जहाँ पर फॉर्मेलिटीज होती है, जहाँ पर केवल व्यवहार होता है, वहाँ इच्छा अनुसार सब कुछ होता है। पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो चिढ़ाना चिढ़ना लगा ही रहता है। ठाकुर जी आप जो चाहें वो आपको दे दें तो समझ जाना फॉर्मल हो गए ठाकुर जी। लेकिन आप जो चाहो मांगने पर भी ना मिले, खूब परेशान करते हैं महाराज, थका दे बिल्कुल ही। समझो यही तो प्रेम। प्रेम में थकाया ही जाता है, प्रेम में रुलाया ही जाता है, प्रेम में परेशान ही किया जाता है। कुछ हो जाए जीवन में, चाहे कुछ हो जाए परिवार में, चाहे कुछ हो जाए मेरे साथ में, आपकी भक्ति कभी आपकी विच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए गौरवा काका, क्या नाम था, गौरवा काका। इतनी मधुर कथा उनकी। वो क्या करते थे पता, मटका बनाते थे और पैर से मट्टी गूंदते थे। एक बार विठल 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 कहते कहते अपने पैर से मट्टी गूंद रहे थे। तब उनकी पत्नी जल भरने के लिए गई। 1 साल का बालक घुटने चलता था, उसको वहीं बैठा गई। गौरवा को काका को बोल के, ध्यान रखना बालक है यहाँ पर। तो हाँ जी, विठल 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 कीर्तन करते करते वो बालक चलता चलता मट्टी में से आवाज आ रही थी तो मट्टी की तरफ चला गया और अचानक से गौरव काका के पैर के नीचे आ गया। गौरव काका को पता नहीं चला, वो तो इतने उन्मुक्त होकर के भजन कर रहे थे कि उनका बालक पैर के नीचे आ गया, वहीं उसके प्राण निकल गए। विठल 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 कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई तो देखा बालक नहीं, पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला बालक। गौरव काका कीर्तन कर रहे थे, जैसे
जैसे नीचे देखा तो रक्त निकल रहा था। धक्का देकर के दूर पटक दिया गौरव काका को, मट्टी हटा के देखा तो बालक मर चुका। पत्नी ने आंटी खूब किधर सुनाई बैठी है वो? गौरव काका को, अरे काय का विट्ठल विट्ठल बसते हो, हमारा बालक छीन लिया हमसे। अरे संकीर्तन क्या देगा हमको, जिसने हमारा परिवार नष्ट कर दिया, उस संकीर्तन को तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो। अरे भगवान वो होता है, विधाता वो होता है जो परिवार को समृद्ध बनाए। वो कैसा भगवान जो परिवार को नष्ट कर दे? ऐसी स्थिति आई गौरव काका के जीवन में। गौरव काका बोले, देवी देख, अपराध तो हुआ, मुझसे हुआ, लेकिन तू कीर्तन को दोष मत दे, तू विठ्ठल को दोष मत दे, मेरी गलती है, मेरा अपराध है, तू ठाकुर जी को दोष मत दे। छूना नहीं मुझको, मेरा स्पर्श किया तो मैं देख लेना, तुम दूर रहो मुझसे। कैसे भगत हो तुम भगवान के? है भक्ति के नाम पर अपने बालक को वध क्यों किया? गौरव काका, कथा लंबी है, थोड़ी बड़ी है, गए और जाकर के उन्होंने अपने दोनों हाथ कटवा दिए, क्योंकि हाथों को उन्होंने सौगंध दी थी कि आज के बाद पत्नी का स्पर्श नहीं करना है। एक दिन रात्रि में सो रहे थे, गलती से पत्नी का स्पर्श हुआ, तो दूसरे दिन बोले, तुम दोनों ने विट्ठल की कसम नहीं मानी। गए और किसी कसाई के यहाँ जाके दोनों हाथ आगे रख दिए, बोले काट दो इनको। इन्होंने विट्ठल की कसम तोड़ दी और बिना हाथ के गौरव काका घूमने लगे। तो वर्णन आता है, एक दिन तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था। महाराष्ट्र के भक्तों की भी अद्भुत कथा है। तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन की विलक्षणता कैसी थी, थोड़ा ध्यान से सुनना। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन सुनते सुनते मंदिर में बैठे भगवान श्री पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान, रुक्मणी कैसे खड़े हैं वहां पर ठाकुर जी, रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी जी मेरा बहुत मन कर रहा है कीर्तन में जाने का। देखो तुकाराम जी कितने भाव से कीर्तन कर रहे हैं, मेरा मन हो रहा मैं भी चला जाऊं वहां पर। तो रुक्मणी मैया बोली, आप चले जाओगे, हजारों लाखों लोग बैठ के जो कीर्तन कर रहे हैं, वो सब कीर्तन छोड़ के सब आपको देखने लग जाएंगे। कीर्तन में विघ्न डालोगे आप जाके? भगवान बोले, मैं विघ्न नहीं डालूंगा, मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, छुप के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा रहूंगा, पर मुझे जाने दो, मुझे बहुत मन कर रहा है जाने का। रुक्मणी जी ने आगे भी जाओ। ठाकुर जी कीर्तन में चले गए, प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए कीर्तन में, और पीछे खड़े होकर के और कमर पर हाथ धर के झूम झूम करके कीर्तन सुन रहे श्री पंडरीनाथ भगवान। कीर्तन सुनते सुनते ऐसा भाव आया पंडरीनाथ भगवान को, भूल गए कि मुझे छुपना है। नाचते 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 पूरी जनता के बीच में आ गए, नहीं दिख रहे, घूम घूम करके श्री तुकाराम जी के कीर्तन में नाचने लगे। अरे वहाँ भक्तों की चरित्र में तो इतना तक लिखा है कि नाचते 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 ठाकुर जी को पटका दे गए, पीताम्बरी उतरने लगी, ठाकुर जी अपने वस्त्र ढीले होकर के ठाकुर जी के वस्त्र गिरने लगे। तुकाराम जी कीर्तन, ऐसा नृत्य कौन करता होगा जैसा ठाकुर जी अपने कीर्तन में कर। और उस दृश्य को जितने लोग देख रहे थे, सबके नेत्र से करताल तो बज रही थी, लेकिन ठाकुर जी का नृत्य देख करके ये उन्माद ताल बजाई सबने, ठाकुर जी का नृत्य हो रहा था। उस समय गौरव काका, आज तक कभी उनको लज्जा नहीं हुई कि मेरे हाथ नहीं है, और अपने इतने इतने हाथों को हिला हिला करके आज रो रहे थे कि मेरे भी हाथ होते। ठाकुर जी के नृत्य में मैं भी ताल बजाता। नाचते 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 पंडरीनाथ भगवान ने नेत्र खोले और गौरव काका को देखा। बोले, इसकी बड़ी इच्छा मेरे नृत्य में ताल बजाने की। तुरंत गौरव काका की भुजा निकल आई और गौरव काका भी ताल बजाने लगे, पंडरीनाथ भगवान के साथ नृत्य करने लगे, आनंद करते। महाराष्ट्र के भक्तों के आप चरित्र सुनोगे ना, आपके नेत्रों से आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसे ऐसे भक्त। श्री गुरु नानक देव जी का भी श्री नामदेव जी से बहुत प्रेम था। नांदेड़ महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा स्थान भी है हमारे सिख समाज का। मेरी कथा है 2026 दिसंबर में। महाराष्ट्र की भक्त
भी स्थिति आ जाए, गौरवा काका जैसी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी गौरवा काका ने ठाकुर जी की कीर्तन को, ठाकुर जी के नाम को श्रेष्ठ ब्रजवासन को मन हर्षायो, ब्रजवासन को मन हर्षायो, सघन कुंज वृंदावन ओ मिलो राधा वल्लभ हाँ जी दोस्तों, तो कथा सुन के हम सभी को इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। अगर आप भी जलंधर शहर में रहते हैं तो ज़रूर कथा सुनने आएँ और अपने बच्चों को साथ लेके आएँ। हमारे जलंधर शहर का प्रसिद्ध मेला बाबा सोडल जी का अभी भी चल रहा है। यहाँ पे झूले लगे हैं और आप अपने बच्चों को झूले भी दिलाएं। यहाँ पे आना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। ओ मैं भूल ही गया, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।